वेलकम टू माय चैनल। चलो पढ़ाई करें। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स पेपर 1 का सेकेंड टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्या होता है ये मैट्रिसेस? मैट्रिक्स दोस्तों, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है डेटा का। क्या होता है ये? अरेंजमेंट्स। हम डेटा को एक स्पेशल टाइप से अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल समझो, आपके पास कोई तो इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y + 4z। कोई और इक्वेशन ले लेते हैं 5x + 3y + 2z एंड 3x + 3y + 3z एक्सेट्रा। ऐसे कुछ तो हमें लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में हम सारे x के कोएफिशिएंट्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट कौन कौन है? 2 है, 5 है एंड 3 है। चलिए यहाँ पे हम y के कोएफिशिएंट्स को ले लेते हैं। सो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये भी हो गया 3 एंड यहाँ पे हम z के कोएफिशिएंट्स को ले लेते हैं। सो दिस इज 4, 2 एंड 3। सो दोस्तों हमने क्या किया, जस्ट हमारे पास कुछ इक्वेशंस थे एंड उस इक्वेशंस के डेटा को हमने एक स्पेशल टाइप से अरेंज कर लिया। इसे ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स क्या होता है। ये डेटा अरेंजमेंट की वजह से इसे हम अलग अलग ब्रांचेस में भी यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में, ऑपरेशनल रिसर्च में, इकोनॉमिक्स में एक्सेट्रा। सो काफी काम की चीज है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से। दोस्तों इस तरह का डेटा अरेंजमेंट हमने पहले भी देखा है डिटरमिनेंट के रूप में। देन हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट किया था मैट्रिसेस चैप्टर, जहाँ पे हमने एडिशन के बारे में देखा था कि किसी दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं। देन हमने सब्सट्रैक्शन भी देखा था एंड फाइनली मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं इन तीनों स्टेप को एंड देन हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सो चलिए, हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। समझो एक कोई मैट्रिक्स है 2, 3, 4 एंड 7। एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है B दैट इज 3, 7, 2 एंड 4 एंड हमें करना है इन्हें ऐड। सो A + B = ये हो गया पहला मैट्रिक्स, ये हो गया दूसरा मैट्रिक्स। दोस्तों याद रखिएगा, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पर्टिकुलर एक पोजीशन होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें एक रो दिया होता है और एक कॉलम दिया होता है। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पहले रो का और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है, राइट। तो नॉर्मली हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम लिखते हैं A, नीचे लिखते हैं I एंड उसके बाद लिखते हैं J, जिसमें ये जो पहला I है वो हमेशा रो रिप्रेजेंट करता है और जो J है वो हमेशा कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 तुम्हारा कहां पर है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 2 का पोजीशन क्या हो जाएगा? A1 1, मतलब I का वैल्यू भी 1 और J का वैल्यू भी 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। समझो अगर मुझे 7 की पोजीशन बतानी है तो 7 की पोजीशन क्या हो जाएगी? 7 पहले तो हमें रो बताना पड़ता है फिर कॉलम। तो कौन सा रो हुआ ये पहला रो, ये दूसरा रो। सो कौन सा रो है? सेकेंड रो। कॉलम कौन सा है? ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो कॉलम भी कौन सा है? सेकेंड। सो ये A2, 2 दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ 7। ओके, तो ऐसे ही मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट्स की अपनी एक पोजीशन होती है। ठीक है, जब हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके पोजीशन के हिसाब से ही ऐड किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। इसमें पहला जो एलिमेंट है वो है 2, तो 2 इसके किस एलिमेंट के साथ ऐड होगा? सो उसके लिए हम दोनों की पोजीशन चेक करेंगे। इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो हमेशा सेम पोजीशन के साथ ही हम ऐड कर सकते हैं। तो ये जो 2 है वो किसके साथ ऐड होगा? 3 के साथ। ये जो 3 है वो किसके साथ ऐड होगा? 7 के साथ। ये 4 किसके साथ ऐड होगा? 2 के साथ। एंड ये 7 किसके साथ ऐड होगा? 4। सो याद रखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये दोनों ही पोजीशन के हिसाब से होती है। सो फाइनली इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 2 + 3
5, 3 plus 7, 10, 4 plus 2, 6, and 7 plus 4, 11. So we get the answer. Similarly, we can subtract a minus b. So ये भी सिंपल है. ये है आपका 2, 3, ये है 4 and 7 माइनस ये है 3, 7, 2 and 4. सो जिस तरह हम एडिशन को उनके पोजीशन के हिसाब से करते हैं वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन भी करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट है तो वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही सब्सट्रैक्ट होगा. सेकेंड एलिमेंट है तो सेकेंड के साथ ही सब्सट्रैक्ट होगा. थर्ड एलिमेंट है तो वो थर्ड के साथ सब्सट्रैक्ट होगा. एंड फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ सब्सट्रैक्ट होगा. Okay, and we get the answer. 2 minus 3 is minus 1, 3 minus 7 is minus 4, 4 minus 2 is 2, and 7 minus 4 is 3. So we get the answer. I hope कि आप लोगों को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों समझ में आ गया होगा. चलिए बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस पे. सो वो कैसे होगा? ओके, ए कोई मैट्रिक्स है 1, 4, 2 and 3. बी कोई मैट्रिक्स है 2, 4, 6 and 8 एंड हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो हम ले लेते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू, ये है हमारा पहला मैट्रिक्स 1, 4, 2, 3 एंड ये है दूसरा मैट्रिक्स 2, 4, 6, 8. ये थोड़ा सा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से अलग होता है तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा. इसमें हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इंपॉर्टेंट है. इसमें हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तब जाके हमें पहला एलिमेंट मिलता है. सो यहाँ पे फर्स्ट रो कौन है 1 and 4. फर्स्ट कॉलम कौन है 2 and 6. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 1 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 इंटू 2, मैं जरा डिटेल में लिख देता हूँ. बीच में हमेशा प्लस होता है और फिर दूसरे एलिमेंट को नीचे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 4 इंटू 6 और ये टोटल हमें देता है पहला एलिमेंट. ओके, सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो मुझे पहला एलिमेंट मिला, वैसे मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? दूसरा एलिमेंट. मतलब 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये मुझे दूसरा एलिमेंट मिल गया. फर्स्ट रो से मुझे फर्स्ट रो मिला तो वैसे ही सेकेंड रो से मुझे सेकेंड मिलेगा. ओके, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से किया था तो मुझे पहला नंबर मिला. फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से किया तो मुझे दूसरा नंबर मिला. अब हम सेकेंड रो से पहले कॉलम को करते हैं, मीन्स 2 इंटू 2 बीच में प्लस 3 इंटू 6 एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करते हैं. सो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 8. तो दोस्तों ये है मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं. ओके, सो क्या हो जाएगा? ये 2 1 जा 2 प्लस 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 प्लस 4 8 जा 32, 2 2 जा 4 प्लस 3 6 जा 18, 2 4 जा 8 प्लस 3 8 जा 24. इसे ऐड कर लेते हैं. 24 प्लस 2 इज 26, 32 प्लस 4 इज 36, 18 प्लस 4 इज 22 एंड 24 प्लस 8 इज कितना हो जाएगा? ये 32. ओके, तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर, जहां हमारा पहला टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. क्या होता है ये समझिए. ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 2, 4 एंड 6, जिसमें आपको पता है कि इसे हम रो कहते हैं. इट मीन्स ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया एंड इसे हम कॉलम कहते हैं. तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया C1 एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम C2. ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हम नॉर्मली किसी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम को भी. ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका पहला रो है, ये आपका सेकेंड रो है. मैं चाहूं तो इसे इंटरचेंज कर सकता हूं. ओके, तो चलिए R1 को R2 से इंटरचेंज करते हैं. तो इसे हम लिखेंगे कैसे? ये है हमारा R1, ये है इंटरचेंज का साइन
और ये हम इंटरचेंज कर रहे हैं इसको R2 से। ओके, तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू। ओके, जब हम किसी रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो फिर वो मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो A इज इक्विवेलेंट टू, अब R1 को हमने R2 से इंटरचेंज कर दिया, इट मीन्स जो हमारा पहले R2 था वो हो जाएगा R1 और जो हमारा R1 था वो हो जाएगा R2। सिमिलरली हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, चलिए उसे भी इंटरचेंज करके देख लेते हैं। ये है हमारा C1, ये है हमारा C2, मतलब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू, सो सेकंड कॉलम हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम हो जाएगा सेकंड कॉलम। ओके, तो इस तरीके से हम रो को एंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स के किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रो के हर एक एलिमेंट को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया है। ओके, 3 रो है एंड 3 कॉलम है, इसलिए इसे हम 3x3 का मैट्रिक्स कहते हैं। समझिए मैंने इसमें R2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे, R2 को, तो जिस रो में चेंजेस करना है उस रो को हम पहले ऐसे लिखते हैं एंड देन इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उस रो में हमें क्या इंटरचेंज करना है। ओके, तो समझिए मुझे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू R2। ओके, अब ये होता क्या है एग्जैक्टली, तो हम क्या करेंगे, हम R2 के हर एक एलिमेंट को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू, सो चेंजेस कहाँ हो रहा है, R2 में, तो R2 के अलावा बाकी जो रो है उन्हें वैसे का वैसे उतार लेंगे। 7 8 9 फर्स्ट रो को एंड थर्ड रो को हमने वैसे का वैसे उतार लिया। ये हमारा सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए सेकेंड रो के जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, राइट। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। सेम प्रोसेस से हम कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो जिस पर्टिकुलर किसी कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कॉलम के हर एक एलिमेंट को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू एनी अदर रो और कॉलम। मतलब हम किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कि किसी रो के मल्टीपल्स को भी हम किसी दूसरे रो के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम कॉलम के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए यहाँ पे A कोई मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू, मैं एक छोटा मैट्रिक्स लेके रिप्रेजेंट करता हूँ, 2 4 2 3। सो यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट रो R1, ये है हमारा सेकेंड रो। चलिए मान लेते हैं कि हमें रो 2 में समथिंग कुछ तो चेंजेस करना है, जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मुझे मान लीजिए कि R2 में चेंजेस करना है, तो मैं R2 को ऐसे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, अब जो चेंजेस आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखिए। समझिए मुझे R2 में R1 को ऐड करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये R2 प्लस R1, मतलब अब हमारा जो R2 था उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, R2 प्लस R1 को लिखेंगे, राइट है। एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू एनी अदर रो और कॉलम। मे बी सिर्फ R1 नहीं, मैं चाहूं तो 2 टाइम्स R1 भी ऐड कर सकता हूं। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, R2 के एलिमेंट्स में मैं R1 के एलिमेंट्स के डबल को ऐड कर रहा हूं, राइट। देखते क्या आंसर आएगा। सो A इज इक्विवेलेंट टू, सो चेंजेस R2 में हो रहा है, राइट, तो R1 को हम वैसे का वैसे उतार लेते हैं। चलिए R2 में चेंजेस करते हैं। क्या करना है हमें R2 में, R2 के एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट है 2, ओके, प्लस उसमें हमें 2 टाइम्स R1 को ऐड करना है, तो ये है मेरा R2, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2,
उसमें मैं 2 टाइम्स R1 को लिखता हूं। R1 कौन है? 2। सो ये कितना हो जाएगा? ये 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज 6, तो ये हमारा हो जाएगा 6। ऐसे ही 3 के साथ भी कर लेते हैं। ये है हमारा R2 दैट इज 3 प्लस 2 टाइम्स R1 कौन है यहाँ पे हमारा? 4, तो ये हो गया 4। सो 3 प्लस 4 2 जा 8 दैट इज 11, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 11। तो इस तरह हम लोग किसी भी रो के मल्टीपल्स को किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 2 2 3 4 एंड हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है C1 में, दैट इज फर्स्ट कॉलम C1 में। करना क्या है? C1 में हमें 2 टाइम्स C3 को ऐड करना है। सो ये हमारा C3 है। ओके, चेंजेस कहाँ करना है हमें? C1 में। ओके, सो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगा? A इज इक्विवेलेंट टू, चेंजेस हमारा C1 में होने वाला है, इट मीन्स C2 एंड C3 एज इट इज रहने वाला है, तो उसे हम पहले वैसे उतार लेते हैं 0 2 3 एंड 4। ओके, C1 में क्या होगा देखते हैं। सो C1 मीन्स पहला एलिमेंट है यहाँ पे 1, तो 1 लिखते हैं प्लस 2 टाइम्स C3 में पहला एलिमेंट कौन है? 2, तो 2 टाइम्स 2, तो कितना होगा ये? 1 प्लस 2 2 4 दैट इज 5। ओके, नाउ यहाँ पे है अपना एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में है 2 प्लस 2 टाइम्स थर्ड कॉलम में कौन है? 4, सो 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 10। तो इस तरह से हम कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जहां पे हमें एक साथ रो एंड कॉलम दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़े। चलते हैं देखते हैं इस एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए अगेन कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -1 3 -2 5। ओके, यहाँ हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। एक मान लेते हैं R1 को इंटरचेंज करना है R2 से एंड देन C1 में हमें चेंजेस करना है C1 प्लस 2 टाइम्स C3, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। ओके, कंडीशन देखिएगा कि यहाँ पहले से ही बोला गया है कि पहले आप R1 को R2 से इंटरचेंज करो एंड देन सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करो। ओके, तो चलिए पहले हम R1 को R2 से इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे पहले R1 लिखा हुआ है, सो R1 की जगह पे R2 आ जाएगा, R2 की जगह पे R1 आ जाएगा। सो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा। सो ये है हमारा R1, ये है हमारा R2। ओके, इंटरचेंज कर लेते हैं। R2 हमारा ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 -2 5 और ये हो जाएगा 1 2 -1। तो ये हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। देन हमें क्या करना था? C1 में इंटरचेंज करना है, C1 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सो C1 में क्या करना है? C1 में हमें 2 टाइम्स C3 को ऐड करना है। ओके, तो अभी हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा। सो A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा? ये C1 ये है हमारा फर्स्ट C1, ये है हमारा C2, ये है हमारा C3। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में चेंजेस करना है। ओके, इसका मतलब कि दूसरा एंड तीसरा एज इट इज रहने वाला है, तो उसे हम पहले उतार लेते हैं। ओके, चलिए पहले कॉलम में चेंजेस करते हैं। हमें C1 में 2 टाइम्स C3 को ऐड करना है, मतलब फर्स्ट कॉलम में 2 टाइम्स थर्ड कॉलम को ऐड करना है। सो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे कौन है? 3, पहला एलिमेंट है 3। 3 में हमें 2 टाइम्स मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। 10 में हमें 3 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा वो? 13। ऐसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -1, -1 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? -2, 2 1 जा 2 और माइनस का साइन। अब -2 को 1 में ऐड करना है, तो -2 और 1 कितना हो जाएगा? -2 और 1, राइट है, साइन अलग अलग है इसलिए माइनस करेंगे एंड बड़े नंबर का साइन, सो -1।
सो इस तरह से हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार रो का ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड देन कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। ओके, तो बढ़ते हैं अपने पहले एक्सरसाइज पे। चलिए देखते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1 0 -1 एंड 3 एंड हमें करना क्या है, R1 को इंटरचेंज करना है R2 से। सो इट इज वेरी सिंपल, A इज इक्विवेलेंट टू, जस्ट इंटरचेंज कर दीजिए R1 को R2 की जगह पे एंड R2 को R1 की जगह पे। तो ये R2 ऊपर आ जाएगा -1 3 एंड जो R1 था वो नीचे चला जाएगा 1 एंड 0। डन, दिस इज द आंसर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन दिया हुआ है B 1 -1 3 2 5 4। क्या करना है यहाँ पे, R1 के अंदर चेंजेस करना है। क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है। ओके, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो B इज इक्विवेलेंट टू, चेंजेस कहाँ करना है हमें, R1 में। सो R2 को एज इट इज उतार लेते हैं 2 5 4। ओके, सो R1 में से हमें R2 को माइनस करना है। तो ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, R1 R2, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो 1 में से 2 गया, क्या बचेगा -1, -1 में से -5 गया तो कितना हो जाएगा -6, 3 में से 4 गया कितना हो जाएगा -1। सो ये है हमारा आंसर। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। A इज इक्वल टू 5 4 1 3। हमें यहाँ पे पहले C1 को C2 से इंटरचेंज करना है फर्स्ट पार्ट में। देन B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 4 5। यहाँ हमें R1 को R2 से इंटरचेंज करना है एंड फाइनली वी हैव टू ऑब्जर्व। ओके, सो देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है हमें। ओके, सो फर्स्ट मैट्रिक्स है A इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा ये, क्या करना है हमें, C1 को C2 से इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो हमारा C2 C1 बन जाएगा और C1 C2 बन जाएगा। B में हमें क्या करना है, B में हमें रो को इंटरचेंज करना है, R1 को R2 से इंटरचेंज करना है। तो R1 जो है फर्स्ट रो वो सेकेंड रो हो जाएगा एंड सेकेंड रो फर्स्ट रो हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 4 एंड 5, ये हो गया 3 एंड 1। सो क्या ऑब्जर्वेशन मिला हमें, 4 5 3 1, 4 5 3 1 मीन्स दोनों मैट्रिक्स हमें सेम मिल गया। सो A इज इक्विवेलेंट टू B, हमें ये मिला, मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स B। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है A इज इक्वल टू 1 2 -1 0 1 3। इसमें हमें चेंजेस करना है 2 टाइम्स C2। इट मीन्स सेकेंड कॉलम को, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, सेकेंड कॉलम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है B इज इक्वल टू 1 0 2 2 4 5। यहाँ हमें -3 इंटू R1 करना है। इट मीन्स हमें फर्स्ट रो में दैट इज R1 में -3 से मल्टीप्लाई करना है एंड आफ्टर दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या करना है, फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस, हमें उनका एडिशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए पहले फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं एंड देन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स A में क्या चेंजेस हो जाएगा, क्या करना है A में हमें सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम तो वैसे का वैसे रहेगा, सेकेंड कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। थर्ड कॉलम को हम वैसे का वैसे उतार लेते हैं। तो ये हमें नया मैट्रिक्स A मिल गया। सिमिलरली B क्या मिल जाएगा हमें, B भी निकाल लेते हैं। B में हमें फर्स्ट रो में दैट इज R1 में हमें 3 से -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस का साइन तो -3 हो जाएगा। देन 3 इंटू 0 इज 0, देन 3 2 जा 6 और माइनस का साइन तो ये हो जाएगा -6। ओके, R2 को एज इट इज उतार लेते हैं 2 4 5, 2 4 एंड 5 एंड देन हमें क्या करना है, फाइंड द एडिशन। तो चलिए A एंड B को ऐड कर लेते हैं।
तो ये हमारा मैट्रिक्स ए प्लस ये हमारा मैट्रिक्स बी ऐड करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, हम पोजीशन वाइज ऐड करते हैं, राइट। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो ये है हमारा 1 प्लस और यहाँ पे क्या है -3, ओके। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, तो 4 प्लस 0 -1 प्लस -6, राइट है। थर्ड को थर्ड के साथ, नाउ 0 प्लस 2, 2 प्लस 4 एंड 3 प्लस 5, ओके। सो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, 4 प्लस 0 इज 4, -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1 -6 दोनों का साइन सेम है, सो ऐड हो जाएंगे। 6 एंड 1 कितना होते हैं 7, 0 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 4 is 6, 5 plus 3 is 8. Okay, so this is the final answer. Okay.